हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिटी के जो क्वेश्चन है हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद जो है सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, एसएससी सीजीएल का, फिर उसके बाद जो है सीएचएसएल की भी नोटिफिकेशन आ गई है, तो उसके बाद उसका एग्जाम आएगा। तो ठीक है, तो उसके लिए जो है हम प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक वाइज वो सारे कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो है हम हिस्ट्री के भी क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ साथ जो है ज्योग्राफी के भी करेंगे। तो आज जो है हम इस वीडियो में जो है फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा पॉलिटी का वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड, मतलब जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था से जो संविधान वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। इसमें कौन सी चीज किस संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, ये सारी चीजें जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला देखिए, किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? तो यह था एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। भारतीय नागरिकता जो है ये गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। आगे देखिए, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो जो शासन की एकात्मक पद्धति है उसका लाभ क्या है? दृढ़ राज्य। ठीक है, एकात्मक पद्धति में क्या होता है? जो शासन की एकात्मक पद्धति होती है उसमें जो केंद्र होता है वो सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, राज्य या राष्ट्र को क्या करता है, सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो राइट आंसर दृढ़ राज्य आएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? अलिखित पूछा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। USA, UK, पाकिस्तान, भारत। भारत तो है नहीं क्योंकि भारत का तो सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो जिसका संविधान अलिखित है तो वो है UK, ब्रिटेन का। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा UK। और USA, पाकिस्तान और भारत, इन तीनों के ही संविधान क्या हैं? लिखित संविधान है। और उसमें सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो किसका है? भारत का है। ठीक, अगला देखिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित। ठीक है, तो जो संविधान सभा के सदस्य थे जिसके द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य पूछे हैं, तो वो थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। तो राइट आंसर B होगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296, 313, 318, 316। तो राइट आंसर है 296। अंतकालीन संसद में 296 सदस्य थे। 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित थे और 4 सदस्य जो थे वो कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921, 1922। तो सबसे पहले जो है केंद्रीय सभा का गठन किया गया था 1921 में। और ये किस उसके अधिनियम के तहत किया गया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था 1921 में। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, जो केंद्रीय विधानसभा बनी थी उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे फ्रेडरिक वाइट, और इसके दूसरे अध्यक्ष जो थे वो थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, तो फ्रेडरिक वाइट याद रखिए, केंद्रीय विधानसभा का गठन जब हुआ था तो उसके पहले अध्यक्ष थे।
भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? विविल प्लान, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। तो संविधान सभा किसके कहने पर बनी थी? तो संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। और ये कब बनाई गई थी? 1946 में। ठीक। और इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था संविधान के निर्माण के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। ठीक है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा है, तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उससे पहले जो है देखिए, ये भी पूछ सकते हैं स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिसे 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया। ठीक है। अगला देखिए, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आगे देखिए, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। कौन सा कोड सही उत्तर है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। तो राइट आंसर आएगा चारों ही, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। ठीक है। आगे देखिए, स्वातंत्र्यवाद किसका घोतक है? स्वतः उदारीकरण, प्रवृत्ति तथा बर्ताव, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, धार्मिक रूढ़िवादिता। तो स्वातंत्र्यवाद किसका घोतक है? सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 या भाग 1 में? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? प्रस्तावना में। ठीक है। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एक गणराज्य। तो प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? एक प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया दोबारा एग्जाम में कुछ इस तरीके से। तो इसमें देखिए क्या आएगा राइट आंसर। यहाँ पे राइट आंसर आएगा सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये कहा गया है। तो सीक्वेंस भी याद रखिए, क्योंकि देखिए सेम इसमें भी दिए गए हैं, बट ये नहीं सही नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस ये है कि प्रस्तावना में भारत को इस तरीके से बताया गया कि भारत जो है एक सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है। आगे देखिए, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, समता, समाजवादी, न्याय। तो इसमें से जो शामिल नहीं किया गया वो था समाजवादी। ठीक। लोकप्रिय प्रभु सत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का
प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। तो लोकप्रिय प्रभु सत्ता का मतलब होता है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। ठीक है, आगे देखिए, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1949। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे देखिए, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं किया गया? तो प्रस्तावना का संशोधन किया गया था 1 बार। प्रस्तावना का संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, यह भी पूछा जा सकता है, या फिर कौन सा वो था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। कब आया था ये? 1976 में। इसके द्वारा जो है प्रस्तावना में कौन से वर्ड जोड़े गए थे, ये भी पूछा जाता है। तो वो 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ओके, आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें या संघीय, तो जिसका यूज नहीं किया गया था वो था संघीय। ठीक है, आगे देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो उल्लेख नहीं है वो है वयस्क मताधिकार का। ये संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। न्याय, भ्रातृत्व और प्रतिष्ठा की समानता का जो है उसमें उल्लेख है। ठीक है, आगे देखिए, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं मूल अधिकारों में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में या मूल कर्तव्यों में। तो राइट आंसर आएगा उद्देशिका में। उद्देशिका यानी प्रस्तावना में। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? प्रस्तावना भाग 3 अनुच्छेद 368 संविधान में कहीं नहीं। तो भारत के लिए जो है संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ के रूप में कहा गया है। और ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है ये भी। ठीक है, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, लेकिन संघीय शब्द का कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है। ओके, आगे देखिए, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? प्रिसंघ कल्प, एकात्मक, प्रिसंघ या राज्यों का संघ? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया हर बार। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, समाजवादी स्वरूप या एकात्मक स्वरूप सरकार का? तो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका ये सरकार की संघीय स्वरूप की विशेषताएं हैं। ठीक है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है। संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं भारत में? 7 हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर बात करें तो कितने हैं? 7 जो है संघ राज्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली है, फर्स्ट मान लीजिए दिल्ली है। सेकंड जो है वो पुदुचेरी या पांडिचेरी कहते हैं जिसे अब। थर्ड है चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन व दीव एंड लास्ट है लक्षद्वीप। ये जो 7 हैं वो क्या है? संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, अगला देखिए, भारत संघ में कितने राज्य हैं? राज्य कितने हैं? तो भारत संघ में कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। 29 राज्य और 7 राज्य क्षेत्र हैं। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी दीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया? 1973, 71, 70 या 72?
तो ये नाम बदला गया था 1973 में। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हमारे उनमें से कौन सा नहीं है इसमें से? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली। तो जो उनमें शामिल नहीं है वो है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर को जो है अनुच्छेद 370 के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जबकि बाकी जो है क्या है, भारत के केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक, आगे देखिए 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बनी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, या 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। तो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। 14 राज्य कौन कौन से थे ये पूछ सकते हैं, मतलब ऑप्शन दे देंगे आपको कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो 14 राज्य थे, सबसे पहले था आंध्र प्रदेश, ठीक, असम, बिहार, मुंबई, केरल, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। और 6 संघ जो थे वो थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्काद्वीप, ये बने थे। ठीक है, तो यानी कि पहले हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा ये भी क्या थे, संघ राज्य क्षेत्र थे, बाद में चेंज हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। इसमें पूछा राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो इसमें से जो राजनीतिक अधिकार नहीं है वो है जीवन का अधिकार, क्योंकि जीवन का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 21, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के अधिकार है उसके तहत आता है ये जीवन का अधिकार। ठीक है, तो जीवन का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किए गए थे? देखिए 52, 76, 79, 81। तो राइट आंसर यहां पे आएगा 1976 के में द्वारा। और किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किए गए थे मौलिक कर्तव्य? तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जो है भाग 4A और अनुच्छेद 51A को जोड़कर जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया था। पहले इनकी संख्या पूछ सकते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब ये मतलब बनाए गए थे, शामिल किया गया था इन्हें संविधान में, तब इनकी संख्या कितनी थी मौलिक अधिकारों की, मौलिक कर्तव्यों की? तब मौलिक कर्तव्य थे 10। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो अभी मौलिक कर्तव्य हैं 11। तो ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो किस मतलब संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और ये किस मतलब किस सन में हुआ था? तो ये जुड़ा था 86वें संशोधन द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और 86वां संशोधन कब हुआ था? 2002 में। तो उसके बाद क्या होगी? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई। ठीक है, और जब शामिल किए गए थे, कब किए गए थे? 1976 में, संख्या 2 थी। फिर 86वें संशोधन द्वारा 2002 में इनकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान लागू हुआ था, लागू पूछा है 26 जनवरी 1950, 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अंगीकार पूछ सकते कि अंगीकार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे देखिए, भारतीय संविधान अपनाया गया था, अपनाया कब गया था? ये 26 नवंबर 1949 को। ठीक, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी? नहीं, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो बाकी दो जो है वो गलती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। तो संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को।
ठीक है। अगर लागू पूछे तभी क्या आएगा, 26 जनवरी 1950। प्रारूपण कब पूरा हो गया था, 1949 को। समग्र रूप से देखिए पूरी तरह से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, BR अम्बेडकर, श्री के एम मुंशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो समग्र रूप से भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था, भारत की जो संविधान सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, BN राव। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है पृथकता का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा, अकुशल शासन। तो संघीय प्रकार के जो शासन का एक गंभीर दोष है वो है पृथकता का खतरा। ठीक है, पृथकता का खतरा मतलब देखिए संघीय शासन में क्या होता है, केंद्र और राज्य के बाद जो है राज्य के बीच जो है वो बंटवारा होता है शक्तियों का, जिसमें क्या होता है पृथकता का खतरा बना रहता है। ओके, अगला देखिए, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किस में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली, एकात्मक प्रणाली। तो द्विसदन पद्धति किसमें है, संघीय प्रणाली में। ठीक है, संघीय प्रणाली में क्या होती है, केंद्रीय विधायिका जो होती है वो 2 सदन वाली होती है, या निम्न सदन में जो है जनता का प्रतिनिधित्व होता है, और जो उच्च स्थन होता है उसमें क्या होता है, प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। तो इसलिए संघीय शासन प्रणाली में जो है द्विसदनीय पद्धति क्या है, एक अनिवार्य लक्षण है। अगला देखिए, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है, लोकतांत्रिक राज्य, सर्वसत्तात्मक राज्य, समाजवादी राज्य, साम्यवादी राज्य। तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है, समाजवादी राज्य की। ठीक है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, तो मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, क्योंकि इसके तहत जो है प्रस्तावना के साथ साथ प्रस्तावना में तो जोड़े ही गए थे 3 वर्ड इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके अलावा जो है और भी कई अनुच्छेदों में जो है संशोधन किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था 1976 में। तो इसलिए जो है जो मिनी संविधान जो है वो किसे कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को। ठीक है, अगला देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो एकल नागरिकता किसके द्वारा अपनाई गई है, इंग्लैंड से अपनाई गई है ये। ठीक है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है, एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या राष्ट्रपति शासित सरकार। दोहरी नागरिकता जो है वो किसकी विशेषता है, संघीय सरकार की विशेषता है। संघीय सरकार यानी दोहरी नागरिकता मतलब संघ और राज्य जिसमें दोनों होती हैं और उनमें फिर शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, और ये संघीय सरकार अमेरिका की में जो है संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। ठीक, अगला देखिए, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो नागरिकता से संबंधित जो है वो है भाग 2। भाग 3 में आपको पता ही होगा मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता के से संबंधित प्रावधान है। और ये भी कितने तक है, अनुच्छेद पूछ सकते हैं कितने से कितने तक, तो अनुच्छेद 5 से 11। फिर अनुच्छेद 3 में जो है वो मौलिक अधिकार है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड होगा। तो भाग 3 में अनुच्छेद है 12 से 35। फिर भाग 4 है, ठीक है, तो भाग 2 याद रखिए 5 से 11, और इसमें नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है ये। भारतीय संघवाद निकट है नाइजीरिया के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, यूएसए के। भारत की जो संविधान सभा है उसने अमेरिका या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को नहीं अपनाया था, उसने अपनाया था कनाडा की संघीय प्रणाली को। तो भारतीय संघवाद किसके निकट है, कनाडा के। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है, कनाडा से ली है। ठीक है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी, भारतीय महासंघ की योजना पूछे कहां से ली थी, तो ये कहां से ली थी, कनाडा से। ठीक है,
अगला देखिए, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? विधि का शासन, तो यहां पे होगा ब्रिटेन। ओके, तो विधि का शासन किसकी विशेषता है? ब्रिटेन की। अगला देखिए, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। तो भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है बी आर अंबेडकर को। ठीक है, ये क्या थे? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उनके अध्यक्ष थे बी आर अंबेडकर जी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? पूछा है यहां पे। तो देखिए, बी आर अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, गोपालाचारी अयंगर, राजेंद्र प्रसाद। तो जो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे वो थे गोपालाचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बी आर अंबेडकर कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा और भी थे, जैसे के एम मुंशी था, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे, एन माधवराव था, डीपी खेतान थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर और मोहम्मद सादुल्ला, ये जो थे ये इसके मेन सदस्य थे। ठीक है, आई थिंक 7 जो थे इसके 7 सदस्य थे इसमें। एक बी आर अंबेडकर हो गया, एक के एम मुंशी हो गया, थर्ड अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, फिर एन माधवराव, डॉक्टर पी खेतान, एन गोपाला स्वामी और मोहम्मद सादुल्ला, ये 7 सदस्य थे। तो इसमें दो ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं, वो है गोपालाचारी अयंगर और राजेंद्र स्वामी। गोपालाचारी अयंगर नहीं थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे उसमें। तो ये जो है शायद प्रिंट मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो गोपाल स्वामी अयंगर होता, तो राइट आंसर यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद होता। अगला देखिए, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर आएगा संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। ओके, इन्हें जो है संशोधित नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है ये ली गई है यूएसए से, अमेरिका से। ओके, इसके अलावा अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया? जैसे मौलिक अधिकार है, संविधान की सर्वोच्चता है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सब कहां से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो हमने पढ़ा था विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का ही है। तो राइट आंसर आएगा भारत। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए वर्तमान में अगर बात करें तो कितने संविधान में जो है 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी अनुसूची थी ये भी पूछा जाता है, तो पहले 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची है। आगे देखिए, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? असम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और केरल। तो राइट आंसर आएगा जम्मू और कश्मीर, क्योंकि वहां पर क्या है अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए वहां की राज्य सरकार से परामर्श करके ही जो है विधि निर्माण कर सकती है। ठीक, संघ सूची में कितनी मदें हैं, कितने विषय हैं, या कह लीजिए 52, 66, 97 या 99? तो संघ सूची में जो है 97 विषय हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो संघ सूची में 97 विषय हैं। और इसके अलावा जो है ये भी याद रखिए कि किसी भी रूप में जो है सूचियों की संख्या जो है वो 99 नहीं हो सकती है। तो अलग अलग याद रखिए। अब देखिए, संघ सूची 3 में बटी हुई है। संघ सूची यानी कि यूनियन जो लिस्ट है उसमें जो है 97 विषय हैं। राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट जो है उसमें 66 विषय हैं और कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में जो है 47 विषय हैं। तो ये तीनों जो है अलग अलग याद रखिए। स्थानीय सरकारी आधार है अभिजात तंत्र का, लोकतंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, आरक्षण का। तो स्थानीय सरकारें जो है वो किसका आधार है? लोकतंत्र का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? दलीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, जाति व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली।
तो राइट आंसर आएगा जाति व्यवस्था। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, उपयुक्त सभी। तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए सभी तत्व आवश्यक हैं, तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। और क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत का संविधान किसने दिया था? भारत की संविधान सभा ने। भारत की संविधान मतलब भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो उसके अस्थायी अध्यक्ष थे उन्होंने। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। आगे देखिए, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? 15 अगस्त 1947 को। संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था अधिनियम, उसके तहत जो है संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई? संविधान सभा स्थापित की गई थी 1946 में। किस उसके तहत? कैबिनेट योजना जो थी उसके तहत। ठीक है। प्री संघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था नेहरू रिपोर्ट 1928 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? यह आधारित था साइमन कमीशन पर। आगे देखिए, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। मे भी इसका यहाँ पे जो है गलत आंसर है, अपनाया गया था 1949 आना चाहिए, तो इसमें डाउट है, इसे छोड़ दीजिए। अगला देखिए, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को जो है पहली बार स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? नवंबर 1946 में। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946। झंडा समिति के अध्यक्ष बहुत बार पूछा जाता है, JB कृपलानी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रति प्रतिनिधित्व जनसंख्या का अनुपात कितना था? 10 लाख। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। सिर्फ तैयार पूछा है तो 1949 को। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। ध्वज गीत यानी कि झंडा गान के रचयिता कौन थे? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए कुल। संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीली के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? BR अम्बेडकर ने। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का संघीय जो स्वरूप था जो सर्वप्रथम प्रस्तावित हुआ था 1935 के अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान की रचना में किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का।
अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। आगे देखिए, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द का समावेशन संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में किया गया था? 42वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान किस शासन प्रकृति की ओर इंगित करता है? संसदीय सरकार की। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम था, 1976 में हुआ था ये। भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ के रूप में। शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। तो याद रखिए, संघीय प्रणाली कब अधिनियमित की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसको है? तो ये है संसद को। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? यदि वह दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो वो मतलब उसकी नागरिकता खो देता है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? 1949 में। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1956 में। कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? सिक्किम। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहां है? कवरत्ती में है लक्षद्वीप का मुख्यालय। भारत में राज्यों की सीमाओं का बदलने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ रूप में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है तो वो है अनुच्छेद 11। ओके, तो ये थे भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम मूल अधिकार और मूल कर्तव्य से जो 50 या 70 क्वेश्चंस बनते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।